नमस्कार मित्रों। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण का वोटिंग का काम चल रहा है। इस समय मतदान हो रहा है। पिछली बार तो बड़ा भयानक मतलब बहुत ज्यादा वोटिंग वहां पर हुई, 93%। उसके साथ साथ तमिलनाडु की हुई, वहां भी 84% की करीबन हुई। इस दौरान जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, सभी जगह वोटिंग बढ़ी है। और वोटिंग बढ़ने से कुछ लोगों की घबराहट हो रही है, कुछ लोगों को खुशी हो रही है, कुछ लोग सोच रहे हैं कि सरकार बदलने वाली है, कुछ लोग कह रहे हैं सरकार बचने वाली है। सरकार बचेगी जाएगी, क्या होगा और इन चुनावों के इतर क्या हो रहा है देश में, तो 2027 भी आने वाला है, क्योंकि 2026 का चुनावी हिसाब किताब तो हो गया। 2027 में क्या होगा, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होगा, योगी जी का क्या होगा, और उससे पहले ममता जी रहेंगी कि नहीं रहेंगी, स्टालिन साहब का क्या रहेगा, और पिनाराई विजयन का क्या रहेगा। तो इतने सारे सवाल हो गए, तो फिर मैंने कहा कि चुनाव की वोटिंग तो होती रहेगी, राजा गोपालन साहब को तो घंटी बजानी ही पड़ेगी। राजा गोपालन साहब के बिना कैसे समझेंगे देश की राजनीति को, और खासतौर से तमिलनाडु, केरल, बंगाल, सब कुछ। और देश की राजनीति में क्या हो रहा है, रायसीना हिल पर क्या हो रहा है। सर नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम 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 प्रणाम। डेली लीक्स का काम चलता नहीं, बजानी पड़ती है आपकी। ऐसे नहीं करना जी। प्रणाम प्रणाम। दिल्ली में भी बहुत गर्मी है, ठंडक नहीं है, लेकिन बारिश भी होने वाले हैं। उस गर्मी में आपका तड़का और लग जाता है। लेकिन ये चीज को पहले हम लोग आपको आदेश को अनुसार एक भगवान का प्रार्थना करते हैं। मेरे पास 5 डेली लीक्स है, 5। वाह वाह। 5 डेली लीक्स का इतना है, पूछिए मत। ये एक डेली लीक्स एक के ऊपर गर्मी भी पकड़ेगी। कितने लोगों का बीपी आप बढ़ाएंगे, थोड़ा ध्यान रखिए। लोगों का गर्मी से ब्लड प्रेशर वैसे ही बढ़ा रहता है। इसीलिए तो हमारा जो पूर्व लोग है, नारद मुनि का पत्रकार माना जाता है। व्यासम वशिष्ठ नप्तारम सक्थे पौत्र मगलमशम पराशरात्मजम वंदे सुगतातम तपोनिधिम। Like that, the sloka of Vishnu Sahasranamu goes. ईशानां जगदोत्स वेंकटपदे विष्णुः परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थल नित्यवागरसिकां तक्षान् संवर्धनीं पद्मालंकृतपाणिपल्लवयुवां पद्मास्तनस्तां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्। हम लोग आरती करने टाइम पर मुझे कोने से फोन आते हैं कि कहाँ भी नहीं, मध्य प्रदेश से कोई गुना जगह से फोन आया कल अचानक। सबका नंबर ढूंढ करके मैं फोन कर रहे, आपको ये फलाना श्लोक का क्या अर्थ है। मैंने समझाया। वो मुझे कह रहे थे, विजय त्रिवेदी में हर बुधवार में आपको पास बैठ जाता हूँ जी। मैंने बोला नमस्ते। इसके अलावा और आपको चाहते हैं लोग, नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने चालाकी भी देखी है। सर कोई दिल्ली रिक्शा जो विजय को नहीं बोलते हैं वो मुझे बोल दीजिए ऑफ रिकॉर्ड। मैंने बोला सारा वो एकदम होते। लेकिन जबरदस्त खबर है दिल्ली लीक्स में विजय बाबू जी सर। तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, असम तो बीजेपी आने की उम्मीद है। पांडिचेरी में तो बीजेपी आ रहे, 5 में 2 बीजेपी आ जाते। बाकी 3 में मुझे खबर है, पक्की खबर है, इतना वोटिंग आने के बाद जो सत्ताधार पार्टी है डीएमके, सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस, ये परसों रात से कोई अफवाह चली है चेन्नई में, कम से कम 350-400 फाइल गायब हो गया, आग लग गया। फाइल्स, सरकार का फाइल्स जो ये हो सकता है क्या कि सरकार को लग रहा है कि वो जाने वाले हैं तो फाइल्स गायब, ऐसा होता है कई बार। ये भी है, लेकिन अधिकारी लोग भी उसको आग लगाने के लिए काम करते हैं, क्योंकि वो फंसना नहीं चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, बाकी को बचाना चाहते हैं। लेकिन ये गवर्नर का रूल है, गवर्नर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस टाइम पर ये सारा डेटा सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का इंपॉर्टेंट है। वो लोग क्या कर रहे, सो रहे क्या। लेकिन ये कम से कम वेस्ट बंगाल में भी ये मैं सुना था, अधिकारी लोगों के बीच में, मान लो 1989, 1990, 1991 आईएएस बैच है ना जी, सारा जगह पर दुनिया में चीफ सेक्रेटरी है। इस बैच में एक तो एक जान पहचान है, पढ़ाई किया होगा, मिला होगा पिछले 35-40 साल में। वो लोग बात करने टाइम पर मुझे आश्चर्य लग रहा है, ये कैसे ये आग का तरह पकड़ते, जो जंगल का आग का तरह। परसों रात को तमिलनाडु सेक्रेटेरिएट क्यों 8 बजे तक खुला था। तमिलनाडु पुलिस क्या कर रहा है, राज्यपाल क्या कर रहे हैं।
ये सपोज डीएम के सत्ता में वापस भी आने तो कोई दिक्कत नहीं है, ममता बनर्जी फिर वापस आने तो दिक्कत नहीं है, सिमिलरली पिनाराई विजयन वापस आने तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्यों अधिकारी लोग बीच में इंपॉर्टेंट फाइल चुन करके उसको आग लगाते हैं? नहीं तो ये पुराना चीज है, आजकल सारा डिजिटलाइज हो गया पंडित जी, कोई चोरी नहीं कर सकती। अब तो सब डिजिटलाइज है, सब कंप्यूटर में है, डेटा पर है। ये पता नहीं उन लोगों को कुछ दिखता है कुछ, लेकिन नरेंद्र मोदी वापस आने के बाद 2014, 15, 16 में ये नया सिस्टम नरेंद्र मोदी ने इंट्रोड्यूस कराया। आप सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, आप मान लो फर्टिलाइजर सेक्रेटरी है, आपको कंप्यूटर से विजय त्रिवेदी को राजगोपालन का तरफ जाने में ईमेल जाते हैं ना जी, उसका एक ओटीपी चाहिए आपकी तरफ से। अच्छा, तो हमारा तरफ से एक ओटीपी चाहिए, हमारा तरफ से। इसमें पता लग जाता है कौन किस फोन से ओटीपी इसमें आ जाते, फोन में ये पकड़ा जाते। इसके बावजूद भी क्यों तमिलनाडु में 400 फाइल आज लग जाएगा, वेस्ट बंगाल में क्यों कर रहा है? फर्स्ट फेज में ममता बनर्जी सोचिए मैं कम हार रही हूँ, सेकेंड फेज को तो कल है, लेकिन ये फाइल आग लगाने के लिए, फाइल को गायब करने के लिए क्यों तेजी पकड़ता है राजनीतिक लोग, भगवान जाने। उसमें क्या राफेल को तो फाइल नहीं होगा स्टेट गवर्नमेंट में, लेकिन अदानी के बाद में फाइल नहीं होगा, अंबानी का नहीं होगा, नहीं तो राजनीतिक दौर में कोई चिट्ठी लिख रहे ये सारा कंप्यूटर में है। मुझे दुविधा में है ये क्यों, लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कभी कंप्यूटर में नहीं चलाते। ये मान लो राघव चड्डा परसों बीजेपी में ज्वाइन कर रहे करके कोई खबर आ जाती है, वो कंप्यूटर में नहीं डालते, वो पेपर में चला, वो फाइल जलाया होगा। मुझे चिंता में क्यों तीनों राज्यों में अधिकारी लोग वर्तमान प्रधान जो मुख्यमंत्री से अनुमति से परमिशन से ये आग जगा रहे, नहीं तो ये खुद कर रहे, इसके ऊपर एक जांच बिठाना चाहिए। ये हर सरकार जाने में आने में एक प्रॉब्लम है, हमेशा होता है, हमेशा होता है। तमिलनाडु का याद है कि एक चीफ मिनिस्टर थे, इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर, और चुनाव का नतीजा जिस दिन अनाउंस होना था, रिजल्ट्स आना था, उस दिन सुबह जो तमिलनाडु गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और जो ऑफिसर्स है, वो दूसरी पार्टी के लीडर के घर पर बाहर बंगले पर खड़े हुए थे। हाँ जी, हाँ जी, अभी हो रहे हैं। काउंटिंग से पहले ही उनको पता है कि क्या नतीजा आने वाला है। अफसरों को तो पता होता है, ऑफिसर्स को। और ये जब आप फाइल की जलाने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो जो साइन है वो बहुत अच्छा नहीं है गवर्नमेंट के लिए। सरकार का परिवर्तन भी है, परिवर्तन रूप में जा रहे हैं। जो आपने अभी जिक्र किया है, जो अपोजिशन पार्टीज के घर में वर्तमान सरकार का अधिकारी लोग, अभी कल भी एडपाडी पळनिसामी से 5-6 लोग मिले थे। ये किस कारण में मिल रहे? नमस्ते करने के लिए अलग बात है, यार न्यू ईयर हो, दीपावली हो, पोंगल हो, नहीं तो कोई पंडित, कोई शादी हो, कोई अननेसेसरी क्यों जाकर के मिल रहे पता नहीं। एक चीज है। दूसरी चीज है, अभी देखो कल रात को रातों रात स्पेशल एयरक्राफ्ट में विजय जोसेफ एक तमिल तिरुचेंदूर टेम्पल जाकर के मत्था टेका। सुबह 6:30 बजे से बड़ा भीड़ है उधर। मंदिर गया आज, वो वेल जो उसको सेंगोल पकड़ लिया। ये क्यों कर रहे? क्रिश्चियन है ना विजय जोसेफ, क्रिश्चियन है, लेकिन वो हिंदू टेम्पल में तो जाते रहते, वो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है। सिमिलरली कल पिछले एक हफ्ते से नरेंद्र मोदी साहब प्लस अमित शाह साहब कलकत्ता रास्ते में कितना मैंने गली गली में छोटा छोटा टेम्पल है, सबको भी नमस्ते कर दिया। ये भी नए तरीके से। अमित शाह साहब तो गंगा सागर भी जाया है, गंगा सागर में माथा टेका है। लेकिन ये लोग बोलते आई नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी जिष्णुनुते, ये करने शुरू कर दिया। ये क्या हो रहा है? हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व आ गया क्या? नहीं, समथिंग ये मैं ब्रेकिंग स्टोरी बोलना चाहते थे। अभी आप शुरुआत कर लीजिएगा, अभी राघव चड्डा को पीछे क्यों है। एंड सेकेंड थिंग, हर क्षेत्रीय पार्टी में मान लो 2014 में कांग्रेस मुक्त भारत हुआ, 2019 में तमाम लाल किला से प्रधानमंत्री का भाषण में 4 भाषण में लेके रखा है, आपको टेप रिकॉर्ड सुना दूंगा।
हर भाषण में केंद्रीय सरकार ने राजनीतिक रूप में परिवारवाद का भाषण दिया था। अभी देखो 2019 के बाद 2024 में आने के बाद ये परिवारवाद 16 सब लोग डर गया, परिवारवाद पार्टी टूटने लग रहे हैं, टूट रहे हैं सब। ऑन द टॉप ऑफ इस विमेन बिल, महिला बिल आने के बाद और भी डर लग गया। लेकिन मुझे एक चेतावनी देना चाहता हूं दिल्ली लीग्स के थ्रू, जैसे एकनाथ शिंदे था 2019-24 के बीच में, 2024, 25, 26 में एक राघव चड्ढा आ गया। तो एकनाथ शिंदे एक, राघव चड्ढा एक, ये कोई डीएमके में भी है कोई ये ऐसे? क्या आप बता नहीं रहे, बहुत समय से आप कह रहे हैं कि वहां पर कोई ना कोई एकनाथ शिंदे बनने वाला है तमिलनाडु में। नहीं, एकनाथ शिंदे भूल जाओ, वो तो पुराना बुढ़ा हो गया, अभी तो राघव चड्ढा बोलो। राघव चड्ढा हो गया, तो राघव चड्ढा कौन है तमिलनाडु का? वो तो है, औरत रूप में भी है, कनिमोजी है। ये तो इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि अभी देखो ये बीच में केसीआर है कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष था, बुजुर्ग आदमी है, लेकिन उन्होंने तेलंगाना के लिए संघर्ष किया, तेलंगाना आ गया, 25 साल हो गया, लेकिन उनकी बेटी अलग हो गया, कविता। अब तो उन्होंने अलग पार्टी बना ली, अपनी अलग पार्टी बना लिया, वो भी टीआरएस नाम है, तेलंगाना राष्ट्रीय सेना लगा दिया। सो सेम कलर सेम थिंग, लेकिन रीजनल पार्टी टूटते जा रहे हैं, चेतावनी है। लेकिन दूसरी खबर है, खतरनाक खबर में बोलने वाला हूं। एक राघव चड्ढा समाजवादी पार्टी में भी खड़ा हो गया। अरे सर, आप किस किस का बीपी बढ़ाएंगे? अभी एक दिल्ली में तो बीपी कंट्रोल में नहीं आया है, अब आप लखनऊ में बढ़ा रहे हैं। नहीं है? एक अभी चेन्नई में बोला, फिर लखनऊ में बोल रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा? वो तो नेताजी सरकार बनाने के लिए लगे और आप राघव चड्ढा बना रहे हैं। नहीं, उसको कम से कम 10 लोग जा रहे हैं, 10 लोग। समाजवादी पार्टी से? नहीं, ये उत्तर प्रदेश में, मैं ये नहीं बोलूंगा समाजवादी पार्टी, लेकिन साइकिल का तो पंचर होने वाले। ये सारा तेज चल रहा है, तेज। ये 37 MP इकट्ठा नहीं रहेंगे, देखते जाना। क्या बात कर रहे हैं आप? ये बहुत चिंता की बात है। नहीं तो नितिन नबीन ने क्यों इतना जल्दी योगी आदित्यनाथ का ऐलान कर दिया? क्यों इतना? ये कई साल पहले उनको पकड़ है, समथिंग इज हैपनिंग। ये यादव गुट में टूट पड़ रहे, ये बहुत डेंजरस सिचुएशन चल रहा है। आज एक मैं खबर देख रहा था इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें लिखा कि राघव चड्ढा साहब ने अभी पहले जब आए थे मेंबर बनकर, उसके बाद एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया था, और उसमें कहा कि ये एंटी डिफेक्शन को के लिए, मतलब डिफेक्शन रोकने के लिए 2/3 की बजाय 3/4 कर दीजिए। अब यदि वो बिल पास हो जाता तो क्या करते चड्ढा साहब? वो वाला भी हिस्सा आपको तो याद होगा कि जो राहुल गांधी जी ने जो बिल फाड़ा था, जो अध्यादेश था, ऑर्डिनेंस था, उसी की वजह से उनको भी जाना पड़ा MP। करेक्ट। So therefore राघव चड्ढा के बारे में एक चीज मैं और बोलना चाहता हूँ। आपने तो जो पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल लेके आया, वो उनको पता नहीं था। ऐसे अमित शाह से फोन कॉल आ जाएगा, ये फोन आ जाते हैं। लेकिन अभी अमित शाह फोन आने के पहले ये कहानी थी जी। उस टाइम पर अरविंद केजरीवाल को फोन आते थे। लेकिन एक चीज दूसरी है, नितिन नबीन साहब को साथ ये माला पहना है ना जिस दिन शामिल किया है, उन्होंने नितिन साहब बोलने लग गया। पीछे से एक आदमी ने बोला, नहीं हमारा परंपरा में नितिन नहीं नाम नहीं लेते हैं, जो भी अध्यक्ष ही बोलना है। उनको कान में बोला। मुझे बीजेपी में, और प्रधानमंत्री जी ने उस दिन बोल दिया था, अपनी पार्टी में ही बोल दिया था कि भाई कोई भी नाम लेकर नहीं बोलेगा नितिन जी, अध्यक्ष जी। और वैसे भी बीजेपी में ऐसा होता है, बड़े लोग जो तब अध्यक्ष को अध्यक्ष बोलते हैं। नहीं, उसको तो उतना दूर क्यों जा रहे हैं? मैं 1977 से मैं बोलने आ रहा हूँ। चौधरी चरण सिंह के सामने जाकर के चरण सिंह कभी बोलने की हिम्मत नहीं थी, चौधरी साहब बोलना चाहिए। सिमिलरली नेताजी के सामने, मुलायम सिंह यादव के सामने मुलायम सिंह यादव तो बोलते, वो नहीं बोलते। जो बढ़िया से जो बाबू चंद्रशेखर साहब पुराना चीफ जो प्राइम मिनिस्टर,
वो भी नेताजी बोलते थे, अटल बिहारी वाजपेयी नेताजी बोलते थे उनको, मुलायम सिंह। सिमिलरली इन्होंने राघव चड्ढा को बोला आगे से नितिन बाबू नहीं बोलना, अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी बोलना। तो ये चीज बोलते थे ना, आम आदमी पार्टी में नाम लेकर बोलते हैं, अरविंद बोलते हैं, मनीष बोलते हैं। हाँ, एक एक पार्टी में एक एक अलग अलग है, लेकिन कम्युनिस्ट में कामरेड बोलते हैं, कामरेड 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 बोलते हैं सब। कामरेड कितना कामरेड हो गया, देखो पिनारी विजन भी आग लगाने लग गया कामरेज। लेकिन अभी असली चीज में आया के तैयार हो, नरेंद्र मोदी साहब का जो इंडिया टूर में तो इतना किया है, कल रात को सिक्किम पहुंच गया, आज सुबह फुटबॉल किया उन्होंने, कल फुटबॉल को देखा, सिक्किम में बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं। आज सुबह ने फुटबॉल खेल रहे, कल रात को खेल रहे, जो परसों उधर जाकर के मंदिर में मत्था टेका। जो ये क्या हो प्रधानमंत्री के जो ये आदमी क्या ही तो राउंड द क्लॉक घूमते रहता है। सिक्किम गया, सिक्किम से आज उत्तर प्रदेश आ रहा है, आज शाम को वाराणसी में प्रोग्राम है, कल रात को जो स्पेशल सेशन का ऐलान किया है, दिल्ली में भी स्पेशल सेशन ऐलान कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी, हरियाणा में भी, सारा वुमेन्स बिल के ऊपर है। तो प्राइम मिनिस्टर एंड अमित शाह साहब आज पंजाब में गया, देखो सही। लेकिन किसी ने, दोस्त ने एक ने फोन करके मुझे कहा कि अरे सारी पॉलिटिक्स को उन्होंने फुटबॉल बना दिया है, अब अलग से क्या खेलते हैं। ये ठीक बात है, ये ठीक बात है, ये ठीक बात है। एक मंदिर में तो घंटी बजाता है, लेकिन अभी फुटबॉल के घंटी तो बंद हो गई है। इसको बीच में 4 तारीख शाम को मैं कलकत्ता आ जाऊंगा बोल दिया, ये भी मुझे डर लग रहा है। सचमुच बीजेपी जीतने का मूड पर है वेस्ट बंगाल में, मैं सचमुच कह रहा हूँ, सब लोग खुशी में है, खुशी माहौल है। उस दिन 4 तारीख शाम को दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर्स में एज यूजुअल जो प्रधानमंत्री भाषण है, इस बार कलकत्ता से होगा शायद, जो जीतने के नतीजा मिल जाते हैं आज की पार्टी तो फिर तो वहीं जाएंगे, वो वहीं जाएंगे, क्योंकि जो उड़ीसा में जीता है। लेकिन ये प्रधानमंत्री क्यों सम्राट चौधरी शपथ ग्रहण में नहीं गया, क्यों? ये आप बताइए। हम उस दिन भी आपसे पूछ रहे थे कि सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण में नहीं गए, जबकि वो भी पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है 25 साल में। पसंद नहीं है क्या सम्राट चौधरी टीएम को? वो लई लोग उजरना चाहते हैं शायद, जो कम धीमे में बोलना चाहते हैं, उसको बहुत पब्लिसिटी नहीं देना चाहते। नीतीश कुमार जी को रखने के लिए भी होगा कि नीतीश कुमार जी ठीक रहे, शांति से रहे। हाँ ठीक है, तब तक ना उनके पार्टी में सेटल नहीं होते हैं ये, तब तक ये करना चाहते हैं। दैट इज व्हाट आई कैन आल्सो मेक इट आउट। लेकिन कम से कम इंडिया में तो घूम लिया, चुनाव के टाइम पर इंडिया पूरा घूमते हैं। अभी देखो मई महीने में 18, 19, 20, 21, 22 4 रोज पूरा यूरोप में नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, इटाली, डेनमार्क और जर्मनी, पेरिस, वो चारों जगह पर आ रहे हैं। क्योंकि जो वर्ल्ड में ईरान को बाद में ईयू लोग, यूरोपियन यूनियन को मोदी पकड़ना चाहते हैं। उधर G7 मीटिंग है, सो समथिंग इज हैपनिंग विजय जी। यूएस को लेकर भी ईयू को पकड़ना ज्यादा जरूरी है ना। हाँ ज्यादा जरूरी है। इसके बीच में NSA साहब जा करके उधर अरब देशों से मिल रहे, इसके बीच में गर्मा गर्म है जो वेस्ट बंगाल चुनाव में 3-4 अपॉइंटमेंट्स धड़ाक धक हो गया। अशोक रगली साहब को नीति आयोग को बना दिया। देखो दिनेश त्रिवेदी का बांग्लादेश का अध्यक्ष जो दूत राजदूत बना दिया। ये दोनों बंगाली है, लेकिन एक गुजराती है उसमें। तो दिनेश त्रिवेदी तो इतने समय से इंतजार कर रहे थे, वो गुजरात से है, ममता जी की सरकार, ममता जी ने उनको रेल मंत्री बनवाया था वाजपेयी सरकार में, उन्होंने वापस दे दिया ना जी। लेकिन उनकी तपस्या इतना 5 साल तपस्या थी ना जी उसने। 5 साल का 5 साल का राज्यसभा में कर दिया। सेकेंड थिंग, अभी अरविंद केजरीवाल ने स्वर्णकांत शर्मा जज के ऊपर इतना गाड़ी का जो बोला है, आज उन्होंने वापस जाने के बाद भी परसिस्ट कर रहे, ये ठीक नहीं है जी। ये सचमुच जज के ऊपर, आपको जज पसंद नहीं है उसको इम्पीच करो, नहीं तो उनको सामने जाकर के बोलो आपका बेटा RSS में है, मैं आपको सामने नहीं आना चाहता हूँ। ये चोरी करते हैं, ये डकैती करते हैं, ये फ्रॉड करते हैं,
जज को जाकर के बोलते हैं आपका बेटा कर, इनकी बेटा क्या करते थे ये नहीं पता है। ये दो शुरू हो रहा है जी रीजनल पार्टीज में। नरेंद्र मोदी को जितना गुस्सा उतारना है वो नहीं जुडिशियरी में उतारना है। आज कम से कम रंजन गोगोई साहब को तो 6 साल हो गया, राम मंदिर बन गया। सपोज ये कल कपिल सिब्बल जा करके उनको ऊपर, कपिल सिब्बल ने भी बोला था उसको ऊपर इम्पीचमेंट मोशन लेके आने में। इन टोटल ये अपोजिशन का देख, इलेक्शन सीईसी के खिलाफ भी एक नोटिस आए हुए हैं ना रिमूवल का, इम्पीचमेंट का, सीईसी का भी। लेकिन उसमें भी एक कानून है 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा नहीं आएंगे। अच्छा। अभी 6 महीने पहले रिजेक्ट किया है, अभी 6 महीने के अंदर कैसे? आपको इच्छा नहीं है, विजय त्रिवेदी नहीं पसंद है उसको ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ जाओ, राजगोपाल पसंद है पद से निकाल दो, ये क्या है? इसलिए तो कम से कम 60 साल 70 साल पहले अम्बेडकर ने लिख दिया है कानून पर 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके नहीं आ सकते जी। तो ये सच पूरा डिस्कशन में कि लोगों को विजय त्रिवेदी पसंद नहीं है, राजा गोपालन पसंद है, ये तो सच है। क्यों? अभी आपने बोला ना कि विजय त्रिवेदी पसंद नहीं है, राजा गोपालन पसंद है, ये बात तो सच है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये तो मैं तो जज नहीं हूँ, आप तो अरविंद केजरीवाल नहीं है। लेकिन देखिए हे भगवान, अच्छा नो कमिंग टू द ढूंढ रखा है कि बीजेपी ने ये शुभेंदु अधिकारी बनेंगे। शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर बनेंगे क्या? हाँ बनेंगे, पक्का बनेगा। और विजय जोसेफ क्या करेंगे? विजय जोसेफ नहीं है, एडीएम के आएगा वो, लेकिन परिवर्तन बहुत होगा। हाँ नहीं तो विजय जोसेफ जाएंगे एआईएडीएम के साथ, दूर से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके, जैसे बीजेपी ने एनडीए करने टाइम पर कॉमन मिनिमम, लेकिन बीजेपी को उधर हाथ लग गया जी, स्वाद सुन लिया, घुमा देंगे 1-2 साल का अंदर अंदर उधर बीजेपी की सरकार आएंगे, उधर भी एक राघव चड्डा होगा, किसको पता है? आजकल सारी जगह राघव चड्डा बनवा रहे हैं आप हैं? आजकल सारी जगह आप राघव चड्डा बनवा रहे हैं, चेन्नई से लेकर लखनऊ तक। नहीं लखनऊ नहीं, वो बाकी जगह पर भी आ जाएगा। ये तो मैंने नहीं बना रहा, अमित शाह ने बना रहा, मैं क्यों बना रहा हूँ? और अमित शाह बना रहे, और क्या? फिर क्या? अमित शाह तो फोन किया था उन लोगों का, उन लोगों ने। देखो एक चीज है, आपको सेक्रेटरी अमित शाह के फोन करने से कौन आता है? नहीं विजय बाबू एक सेकंड है, आपको ये आम आदमी पार्टी से आपने मंगलवार इस्तीफा दे दी, बुधवार आपको कैसे सिक्योरिटी विथड्रॉ कर दिया भगत सिंह मान ने, अमित शाह ने सीआरपीएफ दे दी, ये कैसे होगा? चिंता होगी, अपने एमपी की चिंता रहती है ना। नहीं वो तो विपक्ष का एमपी है, अभी तक आपने नहीं बनाया, कल से तो मिस्टर राज्यसभा के एमपी तो है ना। नहीं एमपी है, लेकिन एकदम रातों रात कैसे मिल गया सीआरपीएफ उसको? तो दैटफॉर इनको पता था सारे के सारे, एंड नॉट ओनली दैट, जिसको अमित शाह जी के फोन की वजह से ये सारे लोग आए हैं। जी बिल्कुल। तो मतलब फिर तो लोग कहेंगे कि डर के आ गए। नहीं तो वही क्यों अमित शाह आज पंजाब जाना है? देखो उसमें ये नई परिवर्तन आ रहे, उधर अकाली दल का पकड़ नहीं है, अकाली दल कम से कम मायावती की तरह गिर गया, अकाली दल पार्टी में नहीं, अभी खत्म हुई, इक्का तुक्का होगी। लेकिन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़, इतना लोग भी हल्का सा बाहर जाएंगे। अमरिंदर सिंह साहब तो 90 साल हो गया, बीमार पड़ा है, अब क्या करेंगे? अभी राघव चड्डा को लेके आ गया, तो राघव चड्डा लोग के बीजेपी में भी आने के बाद उधर भी परिवर्तन तो शुरू आता है। तो देखो नए लोग आ रहे हैं, देखो से परिवर्तन मतलब आप एमएलए भी टूट रहे हैं आम आदमी पार्टी के पंजाब में। ये तो प्रताप सिंह बाजवा बोल रहे कांग्रेस में आ रहे, कर रहे एमएलए कांग्रेस में, एमपी लोग बीजेपी में। ये क्या बात है भाई? ये प्रताप सिंह बाजवा रोज बोल रहे हैं 48 एमएलए हमारा पास है, 50 एमएलए हमारा पास है करके। लेकिन इसमें एक विचित्र स्थिति है, कोई लोग राहुल गांधी के साथ नहीं जाना चाहते, चक्कर यही है। प्रताप सिंह बाजवा बोल रहे हैं, लेकिन वो लोग दुविधा में है, दीवार में बिल्ली बैठी है, इधर कूदेगी उधर कूदेगी, नहीं पता है। तो आने वाले दिन में ये भी बड़ा समस्या है। लेकिन फाइनली आई वांट टू से, केरला में, वेस्ट बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में इलेक्शन हुआ था, क्यों राहुल गांधी वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में कम गया है? ये भी चिंता की बात है ना जी।
ये भी सम एवरीवन इज टॉकिंग इट आउट। तमिलनाडु में भी बहुत कम गए हैं, वो 2 दिन शायद 3 गए, 2-3 दिन गए। ये 2 दिन था, स्टालिन के साथ नहीं आया, हाँ, स्टालिन के साथ नहीं जा रहे। सो स्टालिन साहब भी ने भी बाई चांस विजय का बहुमत मिल जाते, डीएमके के साथ जितना लोग है वो सारी की सारी ए टू जेड कांग्रेस के साथ उधर जाएगा, एमडीएमके, कम्युनिस्ट, विडुदलाई चिरुते कट, सब लोग उधर जाएंगे विजय के साथ। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। 2029 के लिए ये भी परिवर्तन का रोड है, यही तो मैं बोलना चाहते थे जी। नहीं तो क्या होगा तमिलनाडु में, और वेस्ट बंगाल भी नहीं है। अच्छा, फिर वहां पर अरविंद केजरीवाल साहब स्टालिन के साथ बैठ के वो गाड़ी में घूम रहे हैं, और ममता बनर्जी के लिए भी चले गए अखिलेश जी। और वो ये एक चीज बोलूं, जिस दिन स्टालिन के साथ घूम रहे थे, भगवत सिंह मान ने मद्रास चेन्नई में फोन करके अरविंद केजरीवाल को बोला अगले दिन सुबह 7 MP जा रहे हैं। सो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हमारा क्यों इस टाइम पर मैं डीएमके के साथ आ रहे, हमारा पार्टी टूट रहे, मैं तमिलनाडु आ जाऊं मेरा पार्टी टूट रहे। डीएमके बोल रहे ताली बजा रहे, अच्छा है जो भी आ रहा है मेरा साथ। राहुल गांधी नहीं आ रहे प्रचार में, अरविंद केजरीवाल आएगा, उनकी पार्टी टूट रहे, सरकार से डीएमके उनकी पार्टी टूट रही है। उनको पता था, चेन्नई में फोन आ गया था उसका, भगवत सिंह मान का। तो ये जो मुझे कहा था आम आदमी पार्टी लोग ने, ये तो डीएमके साथ कुछ ने कहा कि बहुत बुरा हुआ कि केजरीवाल साहब जहां अशोक मित्तल के घर में दिल्ली में ले रखा था, वो घर उनको पहले छोड़ना पड़ा। जब उनको खबर मिल गई, अशोक मित्तल ने कहा कि भाई मैं तो जा रहा हूँ। हाँ जरा जाओ, क्योंकि उधर लवली इंस्टीट्यूट में कुछ लवली काम हो जाते, क्या करेंगे। लेकिन जो डीएमके लोग ने, जो अरविंद केजरीवाल ने बोला ये डीएमके के साथ आ जाएंगे, हमारा तो 7.5 शनिचर पकड़ लिया हमारे, क्योंकि उधर जाएंगे हमारा पार्टी 7 लोग निकल गया। तो यही तो विचित्र स्थिति है। तो फिर तो अब तो जब हम अगले हफ्ते बात करेंगे तब तक तो नतीजे आ जाएंगे। तब तक देखेंगे किस किसकी नई फाइल बन रही है, किस किसकी फाइल जल गई है, और कौन शपथ ग्रहण लेगा, और प्रधानमंत्री जी 4 तारीख को वहां पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, क्या होगा, या यूरोप में जाकर क्या नया खेल करने वाले। क्योंकि अब तो ट्रम्प साहब के साथ भी खेल एक नया चल रहा है ना, हर दिन वो नया खेल कर रहे हैं। नए चल रहे, बिल्कुल नए चल रहे। तो अगले हफ्ते आने तक हम लोग इंतजार करते करते हम ये जानना चाहते हैं, सब लोग इंतजार करना है। परसों नतीजा आने के बाद भी हम लोग ये विचार भी करने के तैयार है। लेकिन ये 18 तारीख शाम को प्रधानमंत्री मई महीने में पोप से मिल रहे। हाँ, पोप से भी मिल रहे। ये क्यों केरला को पकड़ने का है। लेकिन बीजेपी में भी कुछ अनशन होने लग गया जी। जो बीजेपी का दिल्ली प्रदेश बीजेपी का अंदर, वो लोग एक कुरान पढ़ने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, भगवत गीता पढ़ने के लिए भी कोई कार्यक्रम शुरू किया क्या? समथिंग इज हैपनिंग। अंदर भी कुछ कर रहे। क्यों? देखिए आरएसएस तो बीजेपी को शामिल करके केरला से क्रिश्चियन को हाथ मिला लिया। ये दूसरा बार क्यों पोप से मिलने जा रहे हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी? ये सेकंड टाइम है। पुराना पोप से मिल गया, नए पोप से मिल गया है। खत्म हो जाएगा 18 मई तक, तो केरल का इलेक्शन भी खत्म हो जाएगा। यदि इलेक्शन पहले हो जाता। लेकिन आने वाले जो नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस में जो इलेक्शंस है, उसी के लिए कर रहा होगा। किसको? समथिंग रिलेटेड टू इलेक्शन ही होगा। आप कह रहे बिना इलेक्शन के काम नहीं करते प्रधानमंत्री जी भाई? इसीलिए तो हर 6 महीने में हमारा इंडिया में इलेक्शन है। नरेंद्र मोदी इसीलिए कह रहे हैं हर 4 में 1 नेशन 1 पोल, नहीं तो एवरी वीक एवरी पोल है ये। और ये 113 हो गए, तब वुमेन रिजर्वेशन बिल फिर लेकर आएंगे प्रधानमंत्री? हाँ, आएंगे जरूर आएंगे जी। दिसंबर में आ जाएंगे जी। वो ये माहौल बन रहे, क्योंकि 543 में बीजेपी चौथा बार सरकार में आने के लिए मुश्किल है, इसीलिए तो 856 बना दिया। अच्छा, तो 543 में नहीं आएंगे, 850 में आ जाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं वुमेन एमपी सारे बीजेपी के आएंगे ज्यादातर। दूसरा विपक्ष रही है ना जी, बीजेपी कांग्रेस में एक ही है, लड़की हो लड़ने का तैयार एक ही है, प्रियंका गांधी, और कौन ही नहीं है। तो ये 850 का नरेंद्र मोदी छोड़ेगा नहीं है। एक बार नाक खट गया, दूसरा बार उन्होंने बहुत स्पीड से आ जाएगा। चलिए ठीक है।
थैंक यू। लेकिन आपके लिए आपने आज बहुत सारे लोगों का बीपी बढ़ा दिया एक नए राघव चड्ढा का नाम लेकर। और मैं दर्शकों से कह रहा हूं कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए राजा गोपालन साहब को कि उनकी स्टेट में कौन राघव चड्ढा बनने वाला है, और नहीं तो फिर राजा गोपालन साहब बताएंगे आपको। मैं खुद जाकर चड्ढा बन जाऊंगा, मैं खुद बन जाऊंगा। वो तो हमारे ब्रह्मास्त्र हैं, वो बता देंगे फाइनली कि कहाँ मिसाइल गिरने वाली है। थैंक यू वेरी मच। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला दिन आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जागरूक रहिए, और राजा गोपालन साहब की तरह से दिल खोल के हंसते रहिए। थैंक यू। नमस्ते।